चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने का आदेश दिया है। इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। सियासी दल चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर AIMIM के प्रमुख ओवैसी चुनाव आयोग पहुंचे। बिहार में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के प्रतिक्रिया को लेकर AIMIM के प्रतिनिधित्व मंडल सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचे। प्रतिनिधित्व मंडल के चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि हम मतदाताओं की सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस प्रतिक्रिया के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। AIMIM के प्रमुख ने आगे कहा कि 15 से 20% लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट जाए तो वह अपनी नागरिकता खो देंगे। अगर किसी का नाम हटा दिया जाए तो वह व्यक्ति न केवल अपना वोट खोएगा, बल्कि ये उसकी आजीविका का भी मुद्दा है। हमारा एकमात्र मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग इतने कम समय में इस तरह के कवायदों को कैसे लागू कर सकता है। लोग को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमने वैवाहिक कठिनाइयों को उजागर करते हुए इन मुद्दों का चुनाव आयोग के सामने रखा है। बिहार में AIMIM के राज्य प्रमुख और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि पुनर्निरीक्षण की तिथि बढ़ा दी जाए या रोक लगा दी जाए, क्योंकि राज्य में कई लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कई प्रवासी मजदूर हैं और मानसून का मौसम भी है। राज्य में केवल 2% आबादी के पास पासपोर्ट है और स्नातकों की संख्या 14% है। गरीब लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। बाढ़ के दौरान कई लोगों ने अपने दस्तावेज और सामान खो दिए। डर है कि लोग वोट नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में RJD नेता मनोज झा, ADR और TMC सांसद निरहुआ महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में SIR करने के आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो। आयोग ने कहा कि तेजी से बढ़ती शहरीकरण, प्रवासन, युवा मतदाताओं बनने, मौत की सूचनाएं न मिलने और विदेश अवैध प्रवासियों के नाम जुड़े जैसे कारणों से ये पुनर्निरीक्षण जरूरी हो गया है। ये प्रतिक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर नामों की जांच करेंगे। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होनी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।